विपुल मौर्य कोई हैं। हाँ जी, विपुल मौर्य। आवाज आ रही है? हाँ, हाँ, आवाज़ आ रही है। बोलिए। चलिए, बहुत दिन से आपका देख रहा था छोटा छोटा वीडियो, मुझे मन किया कि आपसे बात किया जाए। अच्छा जी, मैं बोलिए। डिबेट करने नहीं, थोड़ा सा नॉलेज नॉलेज पर्पज से आया हूँ। हुँ, हुँ, मुझे बोलिए। ये पूछना था कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो रूल्स बनाए थे जमीनों के लिए, और उसके बाद उन्होंने कुछ खास जातियों को वो बना दिया था, जमींदार बना दिया था। क्या यही हुँ, कारण है हुँ। जातिवाद और लोगों के शोषण का? नहीं, जो मेन लड़ाई है ना ज़मीन के कारण जातिवाद नहीं है। मेन जो जातिवाद है ना वो धर्म से आया हुआ है। आप किसी के ज़मीन में आप देखिएगा जिसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, उसके यहाँ भी जो खेतों में काम कर रहे हैं, वो उनके घर के लोग हम्म, थोड़े काम कर रहे हैं, दूसरे ही धर्म के लोग काम कर रहे हैं, वही काटते हैं। दूसरे जिनको वो नीचा जाति समझता है वही लोग काम कर रहे हैं। वही अपने हाथ से अन्न को काटते हैं, रोपते हैं, सारा काम कर-कुर के बना-बुनी के उसको देते हैं। तो वहाँ तो छुआ-छूत नहीं दिख रहा है, लेकिन छुआ-छूत कहाँ हम्म, दिख रहा है? तो जब वो मंदिर में जाता है तो पुजारी जो है वो कह रहा है कि अछूत कर दिया, भगवान अशुद्ध हो जाएँगे, पवित्र हो जाएँगे। पानी पी लिया, कुएँ में मत घुसने दो, ये कर दो। तो खेतों वाला जो चक्कर है वहाँ तो नहीं दिख रहा है, लेकिन ई वाला चक्कर तो बड़ा जल्दी दिख रहा है, पानी पीने वाला, मंदिर जाने वाला। तो ये कहीं पे खाना-पीना हो, वहाँ पे अछूत हो गया, पहले हम खाएँगे। तो इससे तो ये पता चल रहा है कि धर्म से आ रहा है, ज़मीन का चक्कर नहीं। हालाँकि ज़मीन क्योंकि छीना-झपटी मेरे हुई है, ज़मीन तो छीना ही हाँ, गया है, वो भी सच्चाई है हम्म, एक। लेकिन जो छुआ-छूत और जो धार्मिक नीचापन, ऊँचापन आया है, अच्छा ये भी हम्म, ज़मीन छीनने वाला भी कार्यक्रम धर्म से ही आया है। उसमें भी तो कहा है ना कि शूद्र को, अंत्यज को, इन लोगों को ज़मीन रखने का अधिकार नहीं, धन रखने का अधिकार नहीं, छीन लो, सब ब्राह्मण का ही होता है। ये तो लिख के रखा हुआ है कि हर चीज़ तो ब्राह्मण का ही होता है, बाय डिफ़ॉल्ट ब्राह्मण का होता है। दूसरे हम्म। लोग उसके दया पर हैं, ब्राह्मण की दया पर हैं। तो वो ज़मीन छीनने वाला भी धर्म से ही आ रहा है। हुँ। क्या है कि मेरे यहाँ कुछ खास जातियां हैं, जैसे मैं बिहार बॉर्डर पे रहता हूँ, तो कुछ हुँ, खास हुँ। एक दो जातियां हैं जो अंग्रेजों जैसे गोरे होते हैं। अब पता नहीं कैसे क्या हुआ, वो अंग्रेजों जैसे गोरे होते हैं, और मतलब आप ये उनके कहना पास चाहते बहुत हैं कि जमीन। अंग्रेजों के सपूत-वपूत तो नहीं बताना चाहते आप, उनके हाँ, वारिस हैं? यानी लोकल लोग यही कहते हैं कि उनके हस्बैंडों को वो निजी जमींदार संबंध बना है। दिया, उनकी उनकी औरतों को कुछ और बना दिया। क्या बात कर रहे हैं आप, तो बहुत बड़ा क्लेम है ये तो फिर। आप कभी बिहार मतलब बॉर्डर पे आए तो कुछ खास जाति नहीं होते। आप कलर से मैच करा रहे हैं कि अंग्रेज़ों की तरह कलर मैच कर रहा है, इसका मतलब कि कुछ हाँ, तो ऐसा हाँ, हुआ उनकी होगा तभी। दादियों हुँ। का उनके दादाओं को फोटो अगर आप देखोगे तो कहोगे इतना गोरा सोडा कौन होता है। अच्छा, वो भी मतलब आप जेनेटिकली जो है आप प्रूवन है कि ज़मीन भी इस कीमत पर उन्होंने ली है। ठीक क्या है ना? है एक कि हाथ से दिया है, हमारे एक हाथ से लिया है ना? हमारे इधर जैसे ना लोग होते हैं ना, जो नॉर्मल लोग हैं, हुँ, वो हुँ। वो इस बात को मान चुके हैं कि ये इसलिए इतने ज्यादा जमीन है क्योंकि लॉर्ड कॉर्नवालिस के रूल्स के हिसाब से ये जमींदार बना दिए गए हैं, क्योंकि इन्हीं की चलती थी उस लेन-देन टाइम। और, मतलब वो और उनके इसी समय वजह में से ये लेन-देन लोग। किए हैं और उसके बदले में हाँ, कीमत चुकाई है इन्होंने, है ना? हाँ, ये ये अच्छा, ये मेरा कथन नहीं है, मैंने कई लोगों से सुन रखा है कि नहीं समझ गया मैं, समझ जाते गया। जाते अंग्रेज जाते जाते इनको दे के गए, अपना और उससे पहले अपना इसलिए इनको डीएनए मिल गया देते चले क्योंकि। गए, अपना कलर भी हाँ, देते चले गए। हुँ, हाँ, तो यानी कलर नहीं, कुछ और भी दिए थे, लेकिन जो लोकल, तो मैंने ये माना ना कि हराम का पैसा इन लोगों को मिला, इस वजह से ये लोग बड़े हो गए तो जातिवाद शुरू कर दिया, हुँ। क्योंकि वैसे मेरा जो कहना पुरानी नहीं है। फ़ोटो आती है ना, जो पुरानो फ़ोटो मिलती है, उसमें तो सब काले-काले ही दिखते हैं। गोरा तो कोई दिखता नहीं, नहीं है पुराने फ़ोटो में। नहीं, जैसे हुँ, पुराने फोटो की बात ही नहीं है, जैसे जो अभी जिंदा हुँ। है, हुँ, हुँ। जो अभी जिंदा है, और एक जो छल कपट वाली आदत है ना, वो अंग्रेजों से बड़ी मिलती है। कुछ भी हो ओह! एफआईआर करा दो, कुछ भी हो ये हुँ, करवा दो। हुँ, हाँ, पहले हुँ। पैर छूना, उसके बाद मतलब मुँह में दिखा राम, देना बगल अपना। में छुरी। मुँह में राम रहेगा, बगल में इससे छुरी बुरा, रहेगी, है ना? इससे भी बुरा, हुँ, इससे भी इससे भी बुरा, बुरा। जैसे क्या होता है ना गला कि काट देंगे। मेरे यहाँ जैसे दो चार एससी एसटीओ को मैंने देखा है, हुँ, तो हुँ, वो जो जाति है, जो जमीन वाली, जिनके पास जमीन ज्यादा है, वो पहले पहले कहेंगे एससी एसटी को, और कैसे हो, तो ये एससी एसटी हुँ, खुश हो जाएंगे कि अरे हमसे बात कर लिया, हम कहेंगे कि हम बहुत अच्छे हैं और बताइए आप कैसे। तो वो कहेंगे कि अपनी औकात में रह के बोला करो। ठीक है। बिना हुँ। मतलब का डायलॉग, जबकि ये शुरुआत खुद करते मतलब हैं, मतलब समझ रहे जातीय हैं, पहले जातीय मुंह लगाना, घमंड जो उसके है बाद उतार लेना।
मतलब उनकी आदत वही अंग्रेजों वाली है, जैसे अंग्रेज सबका बाप बने घूमते थे, तो इनको लगता है कि बाप तो चला गया तो हम तो उसके वारिस हैं, तो अभी अभी हमारी ही बपौती चलेगी, यही ना? जैसे अंग्रेजों के टाइम में क्या होता था, कुछ भी आप गलत करते या कुछ हम्म, भी आप विरोध करते, तुरंत एफआईआर होता था, तुरंत फांसी, तुरंत तुरंत जेल में। कब्जा हाँ, तुरंत होता उसमें था होता ना। था। हाँ, आपने हम्म। पढ़ा होगा तो देखा होगा। जैसे आज के टाइम में कुछ सरकारें करती हैं। जैसे तो मैं ये जैसे पूछ वो रहा हूँ थे कि ये राहुल जातिवाद का कारण संकृत्यान यही है थे। कि असमानता। जैसे राहुल संकृत्यान थे, नेपाल गए थे, नेपाल में उन्होंने कहा कि हम लड़ाई में जो अपना रक्त बहाएंगे, वो रक्त जो है पवित्र रक्त होगा। बस इतना सा बात कह दिए थे, उसी पे अंग्रेज उनको 2 साल जेल में डाल दिया कि तुम इसको पवित्र हाँ, कह ऐसा रहा ही है कुछ। हमसे लड़ने के लिए। ऐसा तो ही कुछ। हम्म। यहाँ जैसे मैं जिस लोकल में क्या है कि मैं थोड़ा सा ऐसे परिवार से हूँ जो शहरी माहौल में है, लेकिन जैसे गांव में जाता हूँ ना तो कान खुले ही रहते हैं। तो मैं देखता हूँ, सुनता हूँ कि जैसे हम्म। जैसे आप ही मेरे सामने आए ना, तो मैं आपको 2 मिनट में नीचा दिखा सकता हूँ। मैंने उनसे सीखा है। हम्म। ठीक है। हम्म। और आप सोचने मतलब उस लगोगे, सब अरे का यार। काम ही दिन भर यही सब काम ही जैसे करते हाँ, हैं जैसे कि जैसे खेत से आप गुजरे दूसरों का। हाँ, हाँ। जैसे मान लीजिए आप खेत से गुजरे, मैं भी आपकी साइड से गुजरा। ठीक है। हम्म। तो मैं आपको बोलूंगा, और कैसे हो आप, अरे कैसे हो भैया, ठीक हो ना। ठीक है। हम्म। तो आप हम्म। खुश हो जाओगे ना कि अरे यार, कोई लगता है शुभचिंतक है। एक बार दो चार बात करो तो, अरे हाँ हाँ ठीक हूँ, राम राम भैया, ऐसा से कहोगे ना आप। उसके बाद मेरा मेरा जो अगला रिएक्शन होगा, पता है क्या होगा? वो होगा कि अपनी औकात में रह के थोड़ा बोला कर, और थोड़ा जवान ऐसा समझा, आप थोड़ी के लिए, थोड़ी देर के लिए चकित हो जाओगे। अरे यार, ये तो अभी राम ये हालचाल पूछ रहा था अभी, ये यानी आप पे डोमिनेंट हो जाऊंगा। समझ रहे हैं ना? मतलब इतने वो हैं, सब इतने हरामजादे हैं, हराम की पैदाइश हैं। हाँ हाँ। हाँ, यानी डोमिनेंट डोमिनेंट होना, समझ रहे हैं ना? किसी पे हावी होने के लिए जो तरीका मतलब वही अपनाते हैं। वो हराम की पैदाइशों की आदत होती है ना, जो भी हराम की पैदाइश होते हाँ, हैं उनके मुंह ऐसे ही यही चलते लोग हैं। बोलते हैं। आप तो उनसे मैंने सही से बात करोगे और वो अपना जो है जातीय वर्चस्व वाला आवाज निकालेगा। वो पहले आपको है ना, वो करेंगे, एंटरटेन तो करेंगे। उसके लिए तो और उसके उसके लिए बाद आपको तुरंत है ना नीचा दिखा देंगे। हाँ, तो इसीलिए तो अम्बेडकराइट बनना जरूरी है ना, इनकी सांसें वहीं पे एक नहीं तो जगह मेरा अटकती है कहना है, अम्बेडकराइट से। क्या हम्म। लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो रूल्स था, उसी की वजह से यह समानता पैदा हुई है जातिवाद का। नहीं, उसके कारण से तो नहीं, लेकिन आपकी बातों से लग रहा है कि वो सब जरूर पैदा करके गए हैं। नहीं, वो तो है, इंसान ही वो पैदा अभी करके भी। चले गए हैं। हाँ। हाँ, वो अभी भी है। क्या है कि जैसे अंग्रेज क्या करते हैं, जैसे आर्यों के बारे में आप जानते होंगे। वो आए क्या बोले हैं? तुम लोग गंदे हो, तुम लोग मांस खाते थे, तुम लोग ये हो, तुम काले हो, तुम छोटे हो, तुम्हारे ऊपर ये होगा, भगवान की बात मानो। बाद में ये आए, हुड़ और ये सब आए, इन्होंने भी क्या कहा कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। ठीक। बाद में उसके बाद हम मुगल आए, तुम लोग बगैरत हो, ये हो, अल्लाह से डरो, ये सब डरो। मतलब समझ रहे हैं ना, बाहर से जो जो आता था वो यहाँ के हम्म। लोगों को, वो तरीका अभी भी चल रहा था, चलता है गांव में। अब जैसे आपने वो मुसहर नाम की जाति का बारे में शायद सुना होगा हम्म। कभी। हम्म। वो थोड़े हम्म। काले होते हैं और छोटे होते हैं। हम्म। लेकिन अगर मैं गोरा और थोड़ा सा हेल्दी हूँ, तो जाहिर सी बात है, मैं कह सकता हूँ कि तुम सब गिरे हुए हो। ठीक है, तो वो तरीका आज भी चलता है। मतलब अमेरिका में नस्ल भेद था जो खत्म होके वहाँ के जो ब्लैक्स थे उनको हक अधिकार दिया गया, वहाँ पे नस्लीय भेद खत्म किया गया। यहाँ पे नस्लीय भेद जो है अभी इसी गुमान में जी रहे हैं सब। हाँ, नस्लीय भेद, यहाँ नस्लीय भेद वो भी पॉजिटिव वे में यहाँ का पावर है। तो मैं यही हम्म। सोच रहा था कि क्या लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो जमींदार वर्ग एक बना दिया अपने चटुकारों हम्म। को, क्या हम्म। उन्होंने ही जातिवाद शुरू किया, या ये जातिवाद कुछ अलग है? क्योंकि मैंने जहाँ तक पढ़ा है, हमारे टाइम हम्म। में, अशोक के टाइम में, और हम भी मौर्य हैं, हम कभी जातिवाद नहीं करते। जाति लिखवाते हैं नहीं, सबकी, लेकिन हम ओबीसी लोग जातिवाद देखें, कभी ओबीसी एससी एसटी जातिवाद नहीं करता है, हालांकि ओबीसी में भी कुछ वर्ग जो है वो एससी एसटी से जातिवाद करता है। नहीं। उसको भी वही आदत है ना जो अंग्रेजों वाली देख के उनको आदत लगी है, ये भी ब्राह्मणों को देख के और ब्राह्मणवादियों को हुँ, देख के इसकी भी आदत लग जाती है, कुछ कुछ ओबीसी भी ऐसा करने लगते हैं। तो एक हुँ, दूसरे के देख देख ही चल रही है ना। उनको सबके मन में गलतफहमी हुँ। फैल गई है कि हम जो है हम ऊंचा इसीलिए कहलाएंगे जब दूसरे को नीचा कर देंगे। समझ रहे ना, ये नहीं हाँ, है कि हम ऐसा ही। ऊंचा बने, हम जो है 10 20 50 लोगों की हेल्प करें, हम उनको हेल्प करें, दिल जीतें, ये सब नहीं है। हाँ, नीचा गिरा दो भाई, मुंह से मुंह खोलना है, शब्द गपोड़ना है। अब कह देना है कि तू नीची है, नीचे है, हम ऊंचे हैं, मुंह ही से तो खोलना है ना, बस मुंह ही गपोड़ना है। तो यही है। एक और सवाल था। हाँ, बोलिए।
ये जो अशोक के बेटे थे जालौक, अशोक के हाँ, जो बेटे थे बोलिए। जालौक मौर्य, वो उन्होंने क्या सच में कश्मीर जो अशोक ने श्रीनगर को स्थापित किया था, तो उस पे जालौक ने ये उज्जैन से ब्राह्मणों को वहां बसाया था? नहीं, सम्राट अशोक के समय में ब्राह्मण नहीं होते थे। सम्राट अशोक के समय में बुद्धिस्ट लोग को ही ब्राह्मण कहा जाता था, बमन कहा जाता था। जो बुद्धिस्ट लोग थे ना, उन्हीं को कहा जाता था, ब्राह्मण नहीं होते थे उनके समय में। ब्राह्मण सब आए हैं 7वीं सदी के बाद। 7वीं सदी के बाद से धीरे-धीरे ब्राह्मणवाद आने लगा है, तब ब्राह्मण का असली चरित्र आने लगा है। तब 9वीं, 10वीं, 12वीं, 14वीं सदी में मुस्लिम शासन काल में अच्छी तरह से ब्राह्मण खिल गए हैं। उनके साथ अपना रोटी-बेटी संबंध करके फिट हो गए हैं। सम्राट अशोक के समय में ब्राह्मणों का कोई सबूत नहीं है। तो वो जैसे नहीं है, तो जैसे अभी तक के इतिहासों में पढ़ा जाता है कि सम्राट अशोक ने ब्राह्मणों और बौद्धों और आजीवक संप्रदाय और जैनियों में तालमेल बैठाया था ताकि लड़े ना। नहीं, वो नाम नहीं आता है। दरअसल ये सारी बातें जो आई हैं ना, एक लेखक थे, जो जैन लेखक थे। इन लोगों के हम्म। कारण ही ये सारी गलतफ़हमियाँ जो है ना, आई गई है। अब जैसे मैंने अभी एक एक पहले इसके पहले दिखाया था कि जितना इतिहास आपको बताया जाता है ना, चंद्रगुप्त मौर्य का से लेके वो सारी चीज़ें, वो बहुत पहले लिख दी गई थी, जिनका कोई बेस नहीं था। ये सब लिखने वाले में कौन लोग थे, तो कुछ ऐसे इतिहासकार थे जैसे मैकेंजी थे। आप देखें, मैंने आपको स्क्रीन दिखाया है। ये कहते हैं वन ऑफ द मेनी जैन टेक्स्ट कलेक्टेड बाय मैकेंजी वाज द परिषद पर्वन, द वर्क ऑफ ए 12th सेंचुरी पोलीमैथ नेम्ड आचार्य हेमचंद्रा। ये जैन था। हेमचंद्र जो है ना, ये जैन था। हम्म। तो हाँ, जानते 12वीं हैं। सदी का एक, हाँ, 12वीं सदी का टेक्स्ट जो है, हेमचंद्र ने बहुत सारा काम किया था। अब हेमचंद्र ने जितने बुद्धिज़्म के जो चीज़ें थी, जैसे जातक कथाएँ थी, उसको उन्होंने जैन रामायण एक्सटेंड करके लिखा, जातक कथाओं को। इन्होंने क्या किया कि पुराण बहुत सारे लिखे उसी समय में। उसी समय में इन्होंने क्या किया था कि जो चंद्रगुप्त हैं, उनको भी जैन दिखाने की कोशिश की थी। तो मैकेंजी जो हम्म। है ना, तब तक सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन पढ़े नहीं गए थे। अब मैकेंजी जो है जैनियों के साथ ही रहता था, अब्राह्मनिज़्म के। तो इसने क्या किया था, चंद्रगुप्त को उसी समय घोषित कर लिया था, मान लिया था कि इनका गुरु चाणक्य है और ये जो है ब्राह्मणों के और जैनों के ही हैं। अब इसको आप आगे पढ़ेंगे ना, तो इसमें देखें आगे क्या लिखता है, दिस थ्रू न्यू लाइट ऑन द फाउंडर ऑफ द मौर्यंस डायनेस्टी किंग्स ऑफ मगधा इन द फॉर्म ऑफ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ चंद्रगुप्ता राइज टू पावर विथ द हेल्प ऑफ ब्राह्मण चाणक्य। अब देखें, जैन है हेमचंद्रा, आई लिख रहा है कि ब्राह्मण चाणक्य के द्वारा चंद्रगुप्त जो है राइज कर रहे हैं। फिर उसी किताब में आगे क्या लिखता है, इन द जैन वर्जन ऑफ इवेंट्स चंद्रगुप्ता मदर इज द फॉर्म ऑफ कम्युनिटी दैट कीप्स रॉयल पीकॉक मोरा इन पाली मौर्या इन संस्कृत। उनकी माता जो है मोर पालने वाली जाति में से थी, ये दिखाता है। हर chieftain husband is killed and she is forced to go into hiding with infant चंद्रगुप्ता। अब उनके सेनापति सरदार थे उनके, तो उनको अपने बेटे को लेकर छुपना पड़ा, हत्या कर दी गई उनकी। अब इसमें जो है आगे आप चलते जाएंगे तो क्या लिखता है कि वन डे द बॉय इज सीन बाय द जैन एसेटिक। अब एक जैन साधु के द्वारा देखा गया, हु इज द ब्राह्मण चाणक्य इन डिस्गाइज, जो कि ब्राह्मण चाणक्य बन के गया था। मतलब वो ये हम्म। कह रहा है कि चाणक्य जो है, हेमचंद्र ने 12वीं सदी में ये कहा था कि इन लोगों ने क्या करते थे, ये लोग कहानी दरअसल उस समय बमन कहा जाता था बुद्धिस्ट लोगों को। और हम्म। बुद्धिस्ट का ना बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट था, पूरे के पूरे मौर्यंस लोग बुद्धिस्ट थे। वो किसी की बात भी सुनेंगे ना, तो बुद्धिस्ट लोगों की ही सुनते थे। तो जब इन्होंने वाल्मीकि रामायण लिखा, उसमें भी आप देखेंगे सीता का जब अपहरण होता है, तो रावण क्या बन के आता है, आपने देखा होगा, कहेगा कि ब्राह्मण वेश बन के गया था। वहां ब्राह्मण हम्म। नहीं, दरअसल बुद्धिस्ट मॉन्क, मॉन्क बन के, एक महिला मॉन्क से ही बात कर सकती है। यहाँ पे भी वही चीज है कि वो जैन है, लेकिन जानता है कि हम जाएंगे तो हमसे नहीं बात करेगा, तो वो बमन बन के जाता है। लेकिन इन्होंने हर जगह ब्राह्मण ब्राह्मण करके चाणक्य फिट किया हुआ है। तो अब देखिए, ये बताइए कि जब जैन था तो जैन बन के जाता ना, ब्राह्मण चाणक्य बन के जाने की क्या जरूरत थी। फिर चाणक्य हैज बीन ह्यूमिलेटेड बाय किंग नंदा एंड मगधा एंड हैज बीन फोर्स्ड टू फ्ली हिज रेथ एंड इज नाउ प्लॉटिंग रिवेंज।
अब यहाँ पे उसे बदला लेना था, वहाँ से उनको भागना पड़ा, नंदवंश से इनकी दुश्मनी थी। ये सारा कहानी जो आप सुनते हैं, पढ़ते हैं आज की डेट में, ये सब जैनियों ने लिखा है 12वीं सदी में। ऐतिहासिक कोई सबूत नहीं है। ये सारा चीज़ इन्होंने 12वीं सदी में लिखा और उसी के आधार पर ये ब्राह्मण लोगों ने जैन शब्द भी हटा के अपना पिताजी घोषित करके दिखा दिया, ये हमारा है, हमारा है। तो ये कौन-सा ये बातें लिखा था मैकेंजी ने। तो यही मैकेंजी के बारे में आगे आप देखेंगे कि इसमें 2 बातें हैं। एक तो ये बात आई थी और दूसरी बात यहाँ पे क्या आई कि एक और कहानी आती है, हियर वाज़ द स्टोरी ऑफ चंद्रगुप्ता राइज़ टू पावर वेरी मच एज़ ओल्ड एज़ द Vardhama, द मिनिस्टर Sigmund Ring, except the Jain text had more to say on Chandragupta's rule. By this account, Jain saint named Bhadrabahu guides King Chandragupta through a period of lawlessness and a 12-year famine. यानी कि 12 साल का अकाल या अराजकता जो है उस तरह हुँ। में रखा था एक जैन सेंट भद्रबाहु। अब वही ले गया था इनको साउथ में जहां ये जैन बन गए थे। ये सब इन लोगों ने 12वीं सदी के बाद लिखा है, ये सारी कहानी। तब इन लोगों ने जैन बनाने की कोशिश की चंद्रगुप्त को, क्योंकि वो उसको हिंदू बना नहीं सकते थे, तो जैन बनाने का प्रयास किया और ब्राह्मणों ने उनको अंग्रेजों के समय से हिंदू बनाने का प्रयास किया। 12वीं सदी में जब बुद्धिज्म खत्म हो रहा था तब जैन बनाने का प्रयास हुआ, अंग्रेजों के समय में उसको हिंदू बनाने का प्रयास हुआ। एक्चुअल में ये सारे लोग कौन थे? बुद्धिस्ट थे। तभी ये जो चार्ल्स एलन है क्या लिखते हैं, यहाँ पे सीधे-सीधे लिखते हैं, Mackenzie's close contacts with Brahmins and Jain help to explain why he remained all but unaware of the Indian Buddhist past until very late in history। ये बोलते हैं चूंकि मैकेंजी ने ये सारा चीज लिख दिया था, इतिहास इस तरह से कंपाइल कर दिया, क्योंकि उनके कांटेक्ट ही ब्राह्मण और जैन से थे, जो जो उनको बताते गए वही सब वो लिखते चले गए। बुद्धिस्ट का हिस्ट्री वो नहीं जानते थे, अपनी पूरी जिंदगी में नहीं जान पाए, लास्ट में जाके उनको बुद्धिज्म का थोड़ा बहुत समझ में आया। तो आपको जितनी भी कहानी जो बताई जा रही है ना सम्राट अशोक के बारे में, चंद्रगुप्त के बारे में जो गलतफहमी आई है, वो सब बहुत अर्ली हिस्ट्री जो ब्राह्मणों ने, जैनों ने मिलकर अंग्रेजों से लिखवाई थी, जो जो कहानी पढ़ाई पढ़ाई अपनी किताबों से, वही वही सब लिख दिए थे। इसीलिए ये सब गलतफहमी है। रिसर्च उसके आगे ब्राह्मणों ने रोक दिया, मतलब ही नहीं है, क्यों रिसर्च करेंगे लेटेस्ट रिसर्च, क्योंकि वो तो बुद्धिज्म का कनेक्शन है, वो क्यों सामने लेकर आएँगे? तो हाँ, आप लोगों क्योंकि के पास जो ऋग्वेद बोल रहे थे ना, आपको जो जो पूछ रहे थे ना आप कि भई कि हिस्ट्री में तो पढ़ाया जा रहा है, तो रेफरेंस है ना, अंग्रेजों ने तो शुरू में लिख ही दिया था। जब हुँ, बताइए 1800, ये देखिए क्या आता है, हाउएवर इन February 1797, मतलब 1800 भी नहीं है, 1797, 1837 में, 1837 में सम्राट अशोक का इंस्क्रिप्शन पढ़ा गया। मतलब उससे काफ़ी समय पहले इन लोगों ने घोल-मेल कर-कुर के जो लिख दिया था, अब वही सब ये हर किताब में दिखा के बताते हैं कि ये सब हमारे हिंदू थे, हमारे जैन थे, ये बन गए, वो बन गए। बहुत पुराना रेफ़रेंस, मतलब बाद में इतने बुद्धिज़्म के सबूत मिले, इंस्क्रिप्शन मिला, तब साबित हुआ कि नहीं, सब लोग तो बुद्धिस्ट थे। अपडेट ही नहीं किए ये सब। तो आप लोग को जो भी दिखाता है ना किताब में, वो क्या कहेंगे कि हुँ, देखो अंग्रेज ने वहाँ पे लिखा है ना, हम उसी का तो रेफ़रेंस दिखा रहे हैं, हम गलत थोड़ी दिखा रहे हुँ। हैं। वो ये नहीं बताएगा कि वो पुराना था, गलतफ़हमी वाला था। बताइए न्यूटन जो हैं, बहुत सारा बात बता गए हैं, उनकी भी तो कुछ बातें गलत हुई हैं। आइंस्टीन की भी कुछ बातें गलत हुई हैं, अब गलत ही चीज़ को आप आगे दिखाओगे, कहोगे चूँकि न्यूटन कहे हैं तो तुमको मानना ही पड़ेगा। ये थोड़े होता है भाई, गलत हो गया तो हाँ, उसको हटाओ अब फिर। अब तक हुँ। नालंदा जब से न्यूज़ में आया उससे पहले लोग नागार्जुन को पंडित समझते थे। ठीक है? वही बोल क्योंकि रहा हूँ ना, उसकी फ़ोटो नागार्जुन को ब्राह्मण बता रखे थे। उसकी फ़ोटो अगर आप जैसे सर्च करोगे ना नागार्जुन अबाउट द नागार्जुन तो एक आदमी आएगा चुटकी रखे हुए तिलक लगाए हुए, ठीक है? तब त हाँ। यानी मेरा भी वही मत था। हमें क्या क्योंकि हम लोगों को है ना बचपन से सिखाया जाता है कि अपने काम से काम मतलब रखना है। हम लोग को क्या मालूम है ये हुँ, सब क्या होता है? तो हम लोग ऐसा समझते थे कि आर्यभट्ट भी ये है, वो भी है, हुँ, यहाँ तक कि पाणिनि को भी हम लोग सोचते थे। लेकिन जब ये हुँ। उस वो नालंदा के पाणिनि उद्घाटन में को जब पता ब्राह्मण बना चला के बैठाए हुए थे सब ये। हुँ, हाँ, क्योंकि वो पाणिनि को कोई मतलब नहीं कि ब्राह्मण क्या होता है। पाणिनि को बस इससे मतलब है कि उसने एक नई भाषा का खोज कर दिया, ठीक है? तो वो भी ये नहीं सब किया था, वो भी नहीं किया था, उससे पहले ऑलरेडी 3 बुद्धिस्ट लोग जो काम करके गए थे, उन्हीं काम को तो हेर-फेर करके थोड़ा-सा आगे बढ़ाया था। समझ रहे हैं ना? ये ग हाँ। ये बात हम लोग यहाँ कहते हैं जैसे लोकल में कहते हैं ना कि तुम लोग को पढ़ाने वाले भी स्कूलों में प्राइमरी में पढ़ाने वाले भी वही हैं, जो चाहे आप लोग को जोकर बनाना चाहते हैं। इसलिए इसलिए हाँ, उतना द्रोणाचार्य। नॉलेज नहीं आता है।
हुँ, द्रोणाचार्य बैठे हैं ना, जो आपके सब चीज़ ठीक है फिर। ओके, विपुल मौर्य। ठीक है, धन्यवाद। हाँ, हाँ, धन्यवाद।